दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक और प्रोग्रेस अपडेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम इस एक्सप्रेसवे के विरार से लेकर सवाई माधोपुर तक का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने वडोदरा विरार सेक्शन के पैकेज नंबर 13 का अपडेट देखा था, जबकि आज के इस वीडियो में हम पैकेज नंबर 12 का अपडेट देखेंगे। पैकेज नंबर 12 लगभग 26 किलोमीटर लंबा है, जो पालघर इंटरचेंज से शुरू होता है और धानु इंटरचेंज के पहले खत्म होता है। इस पैकेज पे मोंटी कार्लो कंपनी काम कर रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक पैकेज नंबर 13 है और इसके आगे पैकेज नंबर 12 शुरू होता है। पैकेज नंबर 12 के स्टार्टिंग में ही हमें कुछ अर्थवर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर आगे चलेंगे तो अलाइनमेंट के बीच में एक पहाड़ी है, जिसको फ्लैट करने का काम किया जा रहा है और लगभग 90% हिस्सा इस पहाड़ी का काट दिया है। यहाँ से आगे हमें अलाइनमेंट पे कुछ भी अर्थवर्क होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम लास्ट एक साल की बात करें तो इस 10 किलोमीटर के हिस्से में एक साल के अंदर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। फिर आगे चलेंगे तो नागजरी में ये अलाइनमेंट बोईसर रोड को क्रॉस करता है, जिसके ऊपर ब्रिज का निर्माण कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इस रोड से पालघर की साइड पे आपको कुछ भी अर्थवर्क होता हुआ नहीं दिखेगा, जबकि इस रोड से धानु इंटरचेंज की तरफ आपको अर्थवर्क होता हुआ दिख जाएगा। शायद इस 10 किलोमीटर के हिस्से में मिट्टी न मिलने की वजह से काम पेंडिंग है। खैर यहाँ से आगे चलेंगे तो हमें स्ट्रक्चर का काम तो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, पर कुछ दूरी आगे ही फिर से अर्थवर्क का काम पेंडिंग दिखाई दे रहा है। आगे कुछ पहाड़ी को फ्लैट करने का काम चालू है, जबकि इसके आगे फिर से अर्थवर्क का काम पेंडिंग दिखाई दे रहा है। फिर आगे चलेंगे तो कुछ हिस्से में हमें पीक्यूसी लेइंग का काम होता हुआ दिखेगा, जबकि इसके आगे लगातार 3 और ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिनको आपस में कनेक्ट करना बाकी है। जबकि इन ओवर ब्रिज के आगे भी हमें कुछ हिस्से में पीक्यूसी लेइंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलेंगे तो इस पीक्यूसी लेइंग के आगे फिर से हमें अर्थवर्क का काम पेंडिंग दिखाई देगा, जो कि लास्ट अपडेट में भी ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ था। सामने सूर्य रिवर इस अलाइनमेंट को क्रॉस कर रही है, जिसके ऊपर ब्रिज का काम तो कंप्लीट कर लिया है, पर इसके एक हिस्से में बिटुमेन लेइंग किया है, जबकि दूसरे हिस्से में बिटुमेन लेइंग होना पेंडिंग है। और लास्ट अपडेट में भी इस ब्रिज पे काम इतना ही होता हुआ दिखा था। इस रिवर से आगे चलेंगे तो हमें पीक्यूसी लेइंग का काम कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ पेज पे पीक्यूसी होना बाकी है, अदरवाइज ज्यादातर हिस्सों में पीक्यूसी लेइंग कंप्लीट कर ली गई है। फिर आगे वानगांव रोड क्रॉस होता है, जिसके ऊपर एक मेजर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज पे भी लास्ट 2 महीने में हमें कुछ भी प्रोग्रेस होता हुआ नहीं दिख रहा है। वानगांव रोड से आगे चलेंगे तो हमें पीक्यूसी लेइंग होता हुआ ये अलाइनमेंट दिख जाएगा। आगे चलेंगे तो कुछ हिस्से में अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, जबकि कुछ हिस्से में जीएसपी और डीएलसी का काम भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे पैकेज नंबर 12 का एंड होता है और इसके आगे पैकेज नंबर 11 शुरू होता है। पैकेज नंबर 11 के शुरुआत में ही आपको पीक्यूसी लेइंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यकीन मानिए कि महाराष्ट्र में इस एक्सप्रेसवे का सबसे ज्यादा काम इसी पैकेज नंबर 11 पे होता हुआ दिखेगा।
यहाँ से कुछ दूरी आगे ही धानु इंटरचेंज का निर्माण किया जा रहा है, जिसका अपडेट हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पैकेज नंबर 11 का अपडेट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।